हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए सेल्फ गिवन एनालिसिस है। मेरा अजमेर मेरा एग्जाम था आरआरबी पीओ मेंस का। मैंने इस साल राजस्थान से भरा, मेरे होम स्टेट से। एग्जैक्ट पैटर्न और एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या आए हैं, क्योंकि मेरा सेल्फ गिवन है तो मैं अपने इतने सारे जो मैंने मेंस दिए उसके एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि पेपर का लेवल क्या था, अटैम्प्ट्स कितने गुड आप लोगों के गुड अटैम्प्ट्स कितने होंगे, और कट ऑफ का थोड़ा सा अपन एक आइडिया ले सकते हैं कितना जा सकती है। तो सारी बातों को इन सेशन में अपन कवर अप करेंगे। एंड तक ज़रूर देखना है सेशन को। और थोड़ा सा लाइटिंग का मेरे प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत हो सकता है देखने में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे अटैम्प्ट्स थे ना गाइस, वो थे 125। बहुत ही ऑर्डिनरी अटैम्प्ट है और बहुत ही बेकार मेरा मेंस गया है। मतलब वन ऑफ द जो वर्स्ट मैंने अब तक मेंस दिए है ना, उसमें से एक आरआरबी पीओ को मैं जोड़ सकता हूँ। इसमें ऐसा नहीं था पेपर का पैटर्न हार्ड था। मेरा थोड़ा सा आज मतलब दिन होता है ना किसी का कि आज दिन नहीं है, वैसा मेरा दिन नहीं था। मैं जिस पजल में हाथ डाल रहा हूँ मेरे को दो दो बार बनानी पड़ रही है। मैं कंडीशंस गलत पढ़ रहा हूँ। मैं अपने आप को टाइम मिसमैनेज कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये डीआई अभी बनाऊँ बाद में बनाऊँ, फिर इतनी बेसिक कैलकुलेशन हो गई है जो, क्योंकि थोड़ा जॉब के साथ उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज मतलब पूरा होता है ना कि आईना दिखा दिया। तो आरआरबी पीओ ने मेरे को अपना आईना दिखा दिया, क्योंकि मतलब मेरे को ये था कि चलो यार मेरे को ना भले प्रैक्टिस में नहीं हूँ पर चीज़ें आती है तो मैं शायद कर लूँगा। तो इतनी ज़्यादा मैंने मेंस के लिए प्रैक्टिस नहीं की थी, पर आज मुझे पता चल गया कि खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज एग्जैक्ट पेपर में क्या आया था गाइस। 125 मेरे अटैम्प्ट थे। रीजनिंग में मैंने 23 अटैम्प्ट किए। बहुत ही बेकार मेरी रीजनिंग हुई। 35 बहुत लोगों के हो रहे, आराम से हो रहे, पेपर में कुछ था नहीं। बट मेरा ये था कि यार मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पास रीजनिंग है, मैं सबसे ज़्यादा टाइम रीजनिंग को देने के सोचता हूँ। और आज जब मैं रीजनिंग उठाई ना, फर्स्ट पजल वो मेरे से नहीं बनी, क्योंकि वो शायद मैंने शुरू में गलत पढ़ी तो वो नहीं बनी। 4 मिनट के बाद मैंने उसको वहाँ से छोड़ा और दूसरा क्वेश्चन स्विच किया। दूसरा मेरा था कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन मेरे को ईजी लगते तो वो बन जाते। आज का डायरेक्शन वाला थोड़ा ट्रिकी था, जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता है। तो वो मेरे 3 मिनट लेने के बाद भी वो थोड़ा नहीं बन रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो इसको भी छोड़ के अब बन जाते हैं मशीन इनपुट पे। मशीन इनपुट भी इजी था, पर पता नहीं आज मेरे से क्या हो रहा था, शुरू के 15 मिनट मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बना। मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया और मतलब मेरे को लगा कि यार अपना 105 मिनट का पेपर है, अब तेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ा सा अंदर से एक ना मतलब खुद को ही डिमोटिवेट होने लग गया। फिर मैंने क्योंकि मैं हिंदी करता हूँ तो मैंने हिंदी में सोचा कि चलो वहाँ 10-15 क्वेश्चन लगाते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा। तो वहाँ मैंने 25 मिनट में 38 क्वेश्चन कर लिए थे, तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि नहीं हिंदी ईजी है, नंबर अच्छे आएंगे। देन मैंने जीके पे स्विच किया। जीके पे स्विच किया तो वहाँ पे भी मेरे 25 क्वेश्चन अच्छे हो गए थे, 22 क्वेश्चन हुए थे। तो वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार 3 से 4 गलत थे वरना मेरे अच्छे अटैम्प्ट्स हैं। देन मैंने कंप्यूटर को सोचा कि चलो 10 मिनट कंप्यूटर कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के तो 2 4 5 क्वेश्चन पढ़े, वो तो बाउंसर जा रहे थे ऊपर से, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो वापस अपन मैथ देख लेते हैं, देन लास्ट में रीजनिंग करेंगे। देन मैंने 30 मिनट्स मैथ को दिए। मैथ ईजी थी, बहुत ईजी थी। मैथ में एग्जैक्टली था क्या वो लिख के भी लाया हूँ। मैथ में 10 क्वेश्चन के आसपास तो अरिथमेटिक के थे, थोड़े से ट्रिकी थे बट इजी लेवल के थे। मैंने 2-3 बनाए, फिर ज़्यादा मैंने सोचा कि यार अभी नहीं बन रहा है तो अपन रीजनिंग करेंगे, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया। इजी थे अरिथमेटिक के, 10 अरिथमेटिक के थे और 4 शायद सिंप्लीफिकेशन थे। 4 सिंप्लीफिकेशन थे, 5 नंबर सीरीज थी और 5 आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और 5 क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे और 2 डीआई थी, एक कैसलेट थी। कैसलेट थी आपकी 3 शॉप है ABC, अलग अलग कॉइन्स बेस्ड थे, जो गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन। और एक कॉइन की रेट क्या है वो भी दे रखी थी कि एक कॉइन की रेट कितनी। कैलकुलेटिव थी, पर आज मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं 27 × 9 नहीं कर पा रहा हूँ, 31 × 8 नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि यार आज पता नहीं क्या हो रहा है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि मैं ट्रैवलिंग करके गया था एग्ज़ाम देने, रात को लेट पहुंचा, फिर सुबह उठ के एग्ज़ाम दे गया। तो मुझे भी लगा कि यार थोड़ा सा मतलब ये मेरी गलत स्ट्रेटजी थी, मुझे पूरा माइंड को रेस्ट देना चाहिए था। एक तो मैं जॉब करके अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहा हूँ, बैंक से फ्री होकर शाम को बैठ के फिर अगले दिन एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो माइंड को प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिला है। और दूसरा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि यार वहाँ पे एक बार पेपर में अगर थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एक लगता है कि हाँ यार मैं वापस इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं वो शुरू के 15 मिनट में मैं समझ गया था कि रीजनिंग ने मेरा वंटादार कर दिया है। अब मैं कितना भी अच्छा पेपर कर लूँ, शायद मेरा पेपर अब लास्ट ईयर जैसा नहीं होगा। तो मैथ में यही था। मैथ में 2 डीआई आई थी, दोनों डीआई ईजी थी यार। एक डीआई थी उसमें बस और कार का ऐसा वो दे रखा था और रेशियो दे रखा था, ऐसा कुछ था, बस कार का रेशियो दे रखा था और उनका डिफरेंस दे रखा था। तो इतना कुछ था नहीं उस पर, नहीं सॉरी वो पाई चार्ट वाली थी बस कार वाली। तो डिफरेंस वाली तो वो थी एक कंपनी में डिपार्टमेंट से फाइनेंस और HR डिपार्टमेंट है, उन दोनों का परसेंटेज दे रखा है और उनका डिफरेंस, उनका रेशियो भी दे रखा है और उनका डिफरेंस भी दे रखा है। तो ये चीज़ एग्जैक्टली वहाँ पे थी। और एक जो पाई चार्ट वाली डीआई थी ना गाइस, उसमें ये था
कि आपको पाई चार्ट दे रखा है और उसकी ओवरऑल वैल्यू दे रखी है कि इसमें इतना इतना है, और बस और कार का आपको दे रखा है कि 18% है कंपनी ए में, 22% है, 1,92,000 टोटल दे रखे थे, उसको फिर परसेंटेज दे रखा था बस और कार का, फिर आपको बस का भी दे रखा था तो आपको कार का डिराइव करना है। ये सिर्फ कैलकुलेशंस होती है। और फिर उसमें क्वेश्चंस में भी दे रखा था कि एक नई कंपनी आती है पी, वो डी से इतने परसेंट ज़्यादा है। जो लोग नॉर्मली ऑलिव बोर्ड की या प्रैक्टिस मोड के हम जो देखते हैं ना मैथ्स, उसी लेवल की थी। बट मेरा लैक ऑफ प्रैक्टिस और थोड़ा सा जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा पेपर को इजीली ले रहा था कि यार मेरे से हो जाएगा। तो वो चीज़ मुझे लगी कि यार कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस साफ तौर पे दिख रही है। और दूसरा, रीजनिंग में गाइस 3 ही पजल आई थी। मेरे को लगा ज़्यादा पजल आएगी, 3 ही पजल आई थी। एक आई थी 7 डेज, वो जो होते हैं 7 डेज में जो पर्सन्स, वो अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, पुणे, मुंबई, कोलकाता, कोची। और एक थी फ्रूट वाली लीनियर पजल थी, वो मेरी शुरू में गलत बनी थी। फिर बाद में मुझे पता लगा कि मैंने वो लेफ्ट और जो साउथ नॉर्थ में थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में गलती की, उसमें फ्रूट्स पसंद करते हैं। और एक थी आपके एक पजल और थी, वो भी फ्रूट्स के बेस्ड भी थी। वो, हाँ सॉरी, वो फ्रूट बेस्ड पे थी। उसमें वो डेजिग्नेशन थे कि चीफ मैनेजर, क्लर्क, पीओ, ऐसा करके थी। तो 3 ही पजल आई थी। एक पजल थी वो एक ही नंबर की थी, एक मिसलेनियस नंबर आया था और 5 नंबर के मशीन इनपुट आए थे। थोड़ा सब लोग बोल रहे हैं ईजी है, मेरे को इजी नहीं लगा। मेरे से नहीं हुआ। आप लोगों को कितने अटैम्प्ट रीजनिंग बताना, मैं तो खाली 23 अटैम्प्ट कर पाया। जो 3 नंबर का डायरेक्शन था वो भी अच्छा था, 3 नंबर का ब्लड रिलेशन था वो भी अच्छा था, 4 नंबर के सिलॉक्स थे, इजी थे, 2 या 3 नंबर के इनइक्वलिटीज़ थी, वो भी इजी थी। और 5 से 6 क्वेश्चन, शायद 5 से 6 क्वेश्चन थे अपने जो वो कथन अवधारणा वाला वैसे आते हैं ना, वो थे। तो वो तो वैसे भी मैं उनको 1-2 करता हूँ, फिर करता ही नहीं। तो मेरे को लगा कि यार रीजनिंग में 40-45 में 23 अटैम्प्ट हुए, तो अब थोड़ा क्वांट को टाइम दे दो, नहीं तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पाऊंगा। तो क्वांट को मैंने टाइम दिया, वहाँ भी मतलब इजी पेपर था, फिर भी मेरे मतलब 17 क्वेश्चन ही हो पाए। तो मैथ रीजनिंग में 40 क्वेश्चन हो पाए। लास्ट ईयर मैंने 47 क्वेश्चन किए थे, तो आज भी मुझे लगा कि यार मैं 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मेरे आसपास वालों ने भी 50 किए थे, और मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट 45 to 55 बहुत लोगों ने मैथ रीजनिंग में किए होंगे। जीके थोड़ा सा गाइस करंट अफेयर से थोड़ा सा मतलब होता है ना कि जो आजकल की न्यूज़ है वहाँ से मैं मानता हूँ कि वो नहीं था, वो कुछ बैंकिंग वाला ज़्यादा था उसमें। तो वो मेरा जीके इसलिए अच्छा हुआ, 17-18 क्वेश्चन मेरे एक्जैक्टली राइट होंगे इतने मेरे जितना मैंने अपने नंबर काउंट किए हैं आंसर की चेक करके, जो आती थी टेलीग्राम ग्रुप में। क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्म्स होती है, वो एक बैंकर को पता होती है। जो क्रेडिट कार्ड का होता है उसमें एक ऑप्शन था एड ऑन क्रेडिट कार्ड। एड ऑन क्रेडिट कार्ड आप लोग भी अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको पता है, अगर आप अपनी फैमिली फ्रेंड को दे रहे हो क्रेडिट कार्ड, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड से एक और कार्ड एड ऑन करवा सकते हो, ताकि वो उन दोनों का बिल तो सेम उसी में आता है, बट वो 2 जगह यूज़ हो सकता है। वैसा होता है एड ऑन क्रेडिट कार्ड। तो वो क्वेश्चन था। कई सारा PMSBI जो JJY वाली जो स्कीम थी वो था। बहुत सारे बैंकिंग के क्वेश्चन थे, तो वो मैं कई टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए वो मेरे से हो गए थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ईजी थे, बट कुछ क्वेश्चन थोड़े से, आपको पता है हमेशा RRB का थोड़ा जीके ऐसा ही होता है, इलॉजिकल आता है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके 18 से 20 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे आप उसमें हो। कंप्यूटर का तो बिल्कुल बाउंसर था, तो मेरे को ये है कि 6 से 7 नंबर आ जाए तो भी बहुत है। हिंदी बहुत ईजी थी। हिंदी में मेरे लगभग मुझे लगता है 28 से 30 मार्क्स आने चाहिए, जितना मैंने 38 किए। हिंदी मेरे को जितना मैं समझ पाया हूँ मेरे हिसाब से उतना आना चाहिए। तो मैं अपने आप को जितना ओवरव्यू कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स आएंगे 80 से लेकर 90 के बीच में। राजस्थान शायद OBC कट ऑफ निकले ना निकले, इतनी सारी मैं कैलकुलेशंस नहीं सोच रहा हूँ। बट हाँ, आज मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ मेरी रीजनिंग को लेकर। मेरा पेपर खराब होता है वो चलता है, क्योंकि इतने सारे मैंने मेंस दिए, तो वो सब मैं फेस करना सीख गया हूँ। बट जो होता है ना आपका अच्छा होता है, जो अच्छा पार्ट होता है, उसमें अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हो तब आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मेरे को इसलिए बुरा लग रहा था, मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया था कि यार रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा पार्ट है, मैंने कितने प्री मेंस निकाले रीजनिंग की वजह से, और आज मैं उसको थोड़ा सा मतलब सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। वरना मेरे रीजनिंग में 32-33 क्वेश्चन आराम से होने वाले थे। तो आज का था ये जो मेरा एक सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस है। मैं जीके के ट्राई करूंगा एग्जैक्ट 35 to 40 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आप लोग आने वाले एग्जाम्स में मुझसे सीख सकें। और देखो यार, ठीक है ना, मैं इतना नेगेटिव वाला इंसान नहीं हूँ। ठीक है, जब पेपर अच्छा नहीं होता है तो 2-4 घंटे बुरा लगता है, बट मेरे अंदर की एनर्जी सी भी आती है कि आज तो पेपर खराब हो ना, अगली बार बहुत अच्छी तैयारी करके आऊँगा, अगली बार ये जो यहाँ मिस्टेक की है ना, सबको रेक्टिफाई करूँगा और उन सब पे प्रैक्टिस करूँगा। तो आप लोग भी वही कर सकते हो। आप लोगों को लगा है कि चलो पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए एनर्जी लाओ कि यार अब के आने वाले एग्जाम में तो मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के ना इस सब्जेक्ट को तो छोड़ूंगा नहीं। यही हम लोग कर सकते हैं एज ए एस्पिरेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अगर आप डीमोटिवेट हो जाओगे ना, तो उससे भी किसी और का नुकसान तो है नहीं, ये तो आप भी जानते हो। एज ए एस्पिरेंट हमें अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने अंदर ही एक होना चाहिए कि नहीं यार ठीक है, ये हुआ, अगला पेपर मैं अच्छा करके रहूँगा। और ठीक है, अच्छा दिन बुरा दिन होता है, तो आज का दिन मेरा नहीं था तो अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं आई एम नॉट एबल पर्सन
कि मैं बैंक में वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यही आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर जिसका ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ आगे के एग्जाम्स नहीं निकाल सकता, बहुत अच्छे से निकलेंगे। ठीक है, आज से एग्जाम से कुछ लर्निंग्स है, कुछ हार्ड लर्निंग्स मैंने भी सीखी, आप लोगों ने भी सीखी होगी। और अपने अपने अटेम्प्ट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे मेंटर्स ऑलरेडी बैंकर हैं। तो हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि अपन सब एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए स्टडी का, और एक अच्छी तैयारी हम लोग करें, एक सही डायरेक्शन में हम लोग तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।